अगला टॉपिक है हमारे पास कि केसी के लिए हमें एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। ठीक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमने निकाला था उसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। अब इसमें होगा ये कि इस तरह से हमारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन होगी रिवर्सिबल रिएक्शन की। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कौन से पेज से है। ये है पेज नंबर 7 से, और ये जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं ये एग्जाम्पल 1 है। सही। अच्छा, अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, तो लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास क्या कहता है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो किस तरह से लिखते थे हम, उसको हम डिनोट करते थे RF से। सही। और जो RF होता था उसकी वैल्यू किस तरह से निकालते थे हम, इसके लिए कांस्टेंट लगता था KF, और RF का मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड के लिए हमें पता है कि रिएक्टेंट को हम लिखते हैं, और जो इसका कोफिशिएंट होता है वो इसकी पावर बन जाता है। तो किस तरह से हो जाएगा KF, और हमारे पास रिएक्टेंट सबसे पहले SO2 है। SO2 के आगे जो कोफिशिएंट लगा हुआ है वो 2, तो 2 इसकी पावर हो जाएगी। और फिर उसके बाद अगला हमारे पास O2 है। O2 के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। 1 नहीं लिखते हैं, इसलिए इसको बस ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, इसी तरह अब हमारे पास अगला है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो रिवर्स रिएक्शन हमें पता है उसमें क्या होता था कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की फॉर्मेशन हो रही होती थी। सही। तो अब इसको क्या लिखेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पर SO3 है और इसके आगे कोफिशिएंट 2 है, तो 2 इसकी पावर बन जाएगा। तो इसका पहले हमारे पास जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा KR SO3 और पावर 2 हो जाएगी। अच्छा, अब आगे जो काम है वो किस तरह से होगा कि एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन फॉर केसी कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। तो केसी क्या होता था, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि केसी ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आती है और नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आती है। तो ये हो जाएगा KC इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास, ये चीज़ है SO3, और पावर इसकी आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये चीज़ है, तो क्या आ जाएगा SO2 और इसकी पावर 2, और फिर उसके बाद O2, और O2 के ऊपर कोई पावर नहीं है। तो ये यहाँ पर हमने ये ड्राइव कर लिया है KC के लिए एक्सप्रेशन। अब इसी तरह टेस्ट योर सेल्फ का हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी पेज नंबर 7 के ऊपर ही है। ठीक, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं कि ये टेस्ट योर सेल्फ का क्वेश्चन हैं सारे। तो इसमें किस तरह से ड्राइव होगा, सबसे पहले हमें दिया हुआ है S + O2 गिव्स SO2। हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है KC की वैल्यू क्या होती है, ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आती है और नीचे हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आती है। तो प्रोडक्ट यहाँ पर SO2 है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में करके SO2 लिख देंगे। SO2 के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो कोई पावर नहीं लगेगी। इसी तरह डिवाइड में नीचे हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आती है तो ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पर O2 आ जाएगा। इन सब के साथ भी कोई कोफिशिएंट नहीं है तो कोई पावर नहीं लगेगी। सही। अच्छा, अब अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास है SO2 + NO2 गिव्स NO + SO3। सही। इसके लिए भी सेम वही चीज़ होगी कि KC हमने पढ़ा था कि ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आती है, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है NO, और इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है इसलिए कोई पावर नहीं लगेगी। फिर उसके बाद SO3 कोई कोफिशिएंट नहीं है इसलिए कोई पावर नहीं लगेगी। आगे से हमारे पास आ जाता है नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो SO2 और NO2 इन दोनों के साथ भी कोई कोफिशिएंट नहीं है इसलिए कोई पावर नहीं लगेगी। अच्छा, फिर टेस्ट योर सेल्फ के अंदर अगला है NH4Cl गिव्स NH3 + HCl। इसमें भी सेम वैसे ही काम होगा। KC इक्वल्स टू ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आती है तो प्रोडक्ट हमारे पास NH3 है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, कोई पावर नहीं लगेगी। HCl है, इसमें भी कोई पावर नहीं लगेगी। और फिर नीचे हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आती है तो NH4Cl।